बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मूव कमांड और कॉपी कमांड के बारे में कि ऑटोकैड में जो मूव कमांड है और कॉपी कमांड है इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। तो मूव कमांड को एक्टिव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एम इंटर भी कर सकते हैं और यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार में आप जो अगर आप देखें आपके पास मूव का जो है यहाँ पर आइकॉन बना हुआ है, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। और कॉपी कमांड के लिए आप CO या CP अपने कीबोर्ड से लिख के इन दोनों में से कोई भी कमांड आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार में आपको जो है वो मूव के नीचे जो है कॉपी कमांड मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूव को हम किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मूव कमांड को एक्टिव करने के लिए मैं मूव कमांड के आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो अगर आप नीचे उसके कमांड पैनल में देखें तो आपके पास जो मूव कमांड है वो बोल्ड लिखी हुई है और आगे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बोल्ड का मतलब है कि आपके पास जो कमांड है वो मूव एक्टिव हो चुकी है और आपसे वो कह रही है कमांड कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जो आप मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक बेड का जो है वो ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो है ना ये फंक्शन हम अप्लाई करके देखेंगे। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक के ऊपर अपना पॉइंटर जो है वो लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास थोड़ा सा ये ब्लिंक होता है। तो इट मीन अब ये सिलेक्शन की रेंज में आ रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद आप इसका कोई भी पॉइंट पकड़ के एज ए बेस, नीचे अगर आप देखें स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो आप इसका कोई भी बेस पॉइंट पकड़ के इसको आप मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बेस पॉइंट जो है वो इसका लेफ्ट बॉटम यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर क्लिक करके अब ये मेरे पास इसका जो बेस पॉइंट है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अब मैं अपना माउस का पॉइंटर जो है वो जिस जगह पर लेके जाऊंगा, जिस लोकेशन पे, वहां पर इसको मैं मूव करवा सकता हूँ। तो अगर आप इसको फ्रीली अगर मूव करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आप F8 प्रेस करेंगे आपका अर्थो जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो आप इसको किसी भी जगह पे आप इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ तो उस जगह पे जाके मैंने अपना राइट क्लिक किया और मेरे पास जो ये ब्लॉक था एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका है। तो मूव कमांड बिल्कुल सिंपल कमांड है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मुझे किसी खास डिस्टेंस के ऊपर अगर चाहिए, इसको मैंने मूव करना है, तो फिर मैं इसको कैसे करूँगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पर 20 फीट पर मैं इसको एक लाइन लगाई है रेफरेंस के लिए। तो अगर इसी तरह अगर मैं ये वाला ब्लॉक अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो ये ब्लॉक मेरे पास, इसको मैं किस तरह से मूव कर सकता हूँ। तो इस ब्लॉक को आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करके भी कमांड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से जो है ना वो उसके शॉर्टकट दे सकते हैं, और बगैर सिलेक्ट किए भी आप उसकी कमांड जो है वो दे सकते हैं। तो दोनों में से आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं सिलेक्ट करके M इंटर करता हूँ तो डायरेक्टली वो मेरे पास जो है वो बेस पॉइंट का पूछेगा। अदरवाइज अगर मैं M इंटर करके उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर भी मैं उसको कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके इंटर करूँगा, ये मेरा बेस पॉइंट था। तो पहले मैंने रेफरेंस के लिए 20 फीट पे जो है ना वो लाइन लगाई हुई थी। अगर मैं अपने माउस का जो कर्सर है उसी लाइन की तरफ करके मैं अपने कीबोर्ड से 20 लिख के उसका फीट डाल के इंटर करूँगा तो मेरे पास वो सेम डिस्टेंस के ऊपर मूव हो जाएगी। ये मेरे पास इसकी जो है प्रीवियस लोकेशन थी और न्यू लोकेशन जो है वो मेरे पास, अगर आप यहाँ पर जैसे देखें तो 20 फीट के फासले पर ये मूव हो चुका है। तो बिल्कुल ये सिंपल कमांड है, इसमें कोई भी आपको जो है ना डिफ़िकल्ट चीज़ जो है ना वो नहीं मिलेगी। तो एक दफ़ा फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिस्प्लेसमेंट का। अब ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, ये सेम चीज़ है। वैसे तो हम इसको नॉर्मली क्या है कि बेस पॉइंट दे के हम इसको लेफ़्ट राइट मूव करके हम डिस्टेंस देते हैं तो ये वहाँ पर मूव हो जाता है। अगर आप इसका कोई बेस पॉइंट नहीं देना चाहते, अगर आप इसको डायमेंशन के तौर पे जो इसकी लोकेशन है, इस लोकेशन से आप इसको लेफ़्ट राइट किसी ख़ास डिस्टेंस के ऊपर आप इसको मूव करना चाहते हैं, X के ऊपर या Y के ऊपर, तो आप ये डिस्प्लेसमेंट से जो है आप इसको मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो कह रहा है जी स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट।
अब ये पहले आपके पास अगर देखें कि एक 0 है, उसके ऊपर फिट लगा हुआ है, उसके बाद फिर इंचेस है, फिर कॉमा है, फिर उसके बाद आपके पास 0 फीट है, फिर 0 इंचेस है, फिर कॉमा है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर उसने ये वैल्यू यहाँ पर दी है। इसका क्या मतलब है कि पहली वैल्यू हमारे पास x की है, दूसरी y की है और तीसरी हमारे पास z की है। तो x में हमारे पास फीट और इंच तक का हमारे पास जो है वो दिखा रहा है, और y में भी वही दिखा रहा है और z में भी वही दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको इस लोकेशन से 5 फीट में x डायरेक्शन में इसको मूव करूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से x फॉर एग्जाम्पल x पे मूव करना चाहता हूँ हॉरिजेंटल, और वो भी इसको मैं राइट साइड पे अगर मूव करना चाहता हूँ तो इसको मैं प्लस की वैल्यू, अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको नेगेटिव वैल्यू देके इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवा सकता हूँ। सबसे पहले हम इसको मूव करेंगे x एक्सिस पे राइट साइड की तरफ 5 फीट। तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिख के फीट का साइन डालता हूँ और उसके बाद कॉमा, जैसे वो पैटर्न दे रहा है, मेरे पास y 0 है और फिर कॉमा और z भी मेरे पास 0 है। तो अगर आप इस ब्लॉक को अगर देखें पहले ग्रे है, तो जैसे मैं इंटर दबाऊंगा ये अपनी जगह से 5 फीट जो है वो राइट साइड पे मूव हो चुका है, और ये उसने अपना ऑपरेशन जो है मूव कमांड ने वो कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमने इसको y पे अगर हमने मूव करना है तो कैसे करेंगे। मूव कमांड के ऊपर मैंने क्लिक किया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप अपने कीबोर्ड से डी भी इंटर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का डी जो है वो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है। तो जो वर्ड आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा हो, ये जो ब्रैकेट में कमांड लिखी होती है, तो उसका वो वर्ड आप अगर कीबोर्ड से टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो वो कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका पहला लेटर जो है वो डी है और ब्लू में लिखा हुआ है, तो मैं इसको डी लिख के इंटर करूंगा, ये मेरे पास कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। पहले हमने एक्स के ऊपर इसको हमने किया था 5 फीट, तो अब हम इसको करेंगे वाई पे। तो वाई पे हम क्या करेंगे, 0 को हम एक्स को हम 0 रखेंगे, वाई को हम फॉर एग्जाम्पल 10 फीट रखना चाहता हूँ, और जेड पे मैं इसको 0 रखना चाहता हूँ। तो अब मैं इंटर करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये वाई पे ये मूव हो चुका है। अपनी जो इसकी पिछली लोकेशन थी उस लोकेशन से ये 10 फीट जो है ये मूव हो चुका है। तो उसके बाद इसको आप जेड पे भी इसको आप हाइट में दे सकते हैं। तो इस वक्त हम 2D इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो इस पे अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जब हम 3D पे काम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम Z के ऊपर हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। ये थी हमारी मूव कमांड, और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉपी कमांड जो है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड को एक्टिव करने के लिए आप मॉडिफाई टूल बार में जो मूव कमांड के नीचे जो आइकॉन बना हुआ है, आगे हमारे पास कॉपी लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक ना करें तो आप अपने कीबोर्ड से CO इंटर या CP लिख के आप इंटर कर सकते हैं। तो इन दोनों कमांडों को आप यूज करके जो है वो कॉपी कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है वो मैं अपने कीबोर्ड से CO लिख के इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद मेरे पास कॉपी कमांड जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अगर आप नीचे कमांड पैनल में देखें तो कॉपी जो है वो मेरे पास बोल्ड हो चुका है, और आगे वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे मैंने इसके ऊपर ये जो मेरे पास एक ब्लॉक है बेड का, तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैंने इंटर दबाया, इंटर दबाने के बाद वो मुझे नीचे कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो इसका कोई भी बेस पॉइंट एक पकड़ के मैं इसको कॉपी करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक कॉपी मुझे यहाँ पर चाहिए, तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो मेरे पास इसकी सेम कॉपी जो है वो निकल कर आ चुकी है। तो इसको एक दफ़ा फिर हम जो है वो ट्राई करते हैं। कॉपी कमांड के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करने के बाद आप इसको एक कोने से पकड़कर आप किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी लोकेशन पर आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। अगर आप F8 कीबोर्ड से दबाएंगे तो आर्थो आपके पास ऑफ हो जाएगा, तो आप इसको फ्रीली आप किसी भी जगह पर आप अपने डिज़ायर लोकेशन पर इसकी कॉपी जो है वो ले सकते हैं। तो जैसे मैंने राइट क्लिक किया, ये मेरे पास एक कॉपी जो है वो निकल कर आ चुकी है। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद इसमें मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास जो मज़ीद ऑप्शन है वो क्या क्या है। तो जैसे मैंने कॉपी कमांड के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंटर किया, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वही सेम चीज़ है जो मैंने पहले मूव कमांड में जो है वो आपको समझाई है। तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट वही काम करता है, लेकिन ये उसको मूव नहीं करता, ऑब्जेक्ट को उसकी कॉपी निकाल देता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स के ऊपर इसको मैंने मूव करवाना है 10 फीट,
तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से 0 लिख के फीट, देन कॉमा, सॉरी इसको मैं y के ऊपर मूव करवाता हूँ 10 फीट। तो y के ऊपर मैंने 10 लिखा और उसके ऊपर फीट का साइन डाला और कॉमा और उसके बाद 0 और उसके बाद फीट। जैसे मैं इंटर करूँगा कि मेरे पास इसकी एक कॉपी जो है ऊपर y में निकल कर आ चुकी है। अगर मैं इसको x के ऊपर इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो सेम मैं कमांड को एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद डिस्प्लेसमेंट, x के ऊपर मुझे 10 फीट के ऊपर जो है ना इसकी कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर 10 फीट लिख के मैं फीट का जो है ना सिंबल डालूंगा उसके ऊपर 10 के ऊपर, फिर कॉमा, फिर 0, फिर कॉमा, फिर 0। जैसे मैंने इंटर किया तो मेरे पास ये सेम कॉपी जो है वो मेरे पास वो राइट साइड पे निकल के आ चुकी है। अगर मैं इसको अपने लेफ्ट साइड पर इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, CO, मैंने इंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में जो आपने x की वैल्यू देनी है वो माइनस में देनी है, -10 फीट, देन कोमा 0, ये हमारे पास x हो गया फीट, देन कोमा 0 फीट जो हमारे पास होगी z की वैल्यू। जैसे मैंने इसको इंटर किया ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे इसने इसकी कॉपी जो है वो निकाल दी है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। इसमें मजीद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। कॉपी कमांड के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आगे हमारे पास आता है मोड। मोड के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ आगे मेरे पास दो ऑप्शन मजीद है, एक सिंगल का और एक मल्टीपल का। सिंगल अभी एक्टिव था जो आप देख रहे थे, मैं एक जगह पे क्लिक कर रहा था तो मेरे पास एक कॉपी सिर्फ निकल कर आ रही थी। अगर मैं मल्टीपल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज ले सकता हूँ। जहाँ जहाँ पर मैं क्लिक करता जाऊँगा वहाँ पर इसकी जो है ना वो कॉपी जो है वो निकालता जाएगा। ये अनलिमिटेड कॉपी जो है वो आप इसकी ले सकते हैं। पहले क्या था कि मैं जैसे ही एक कॉपी लेता था और उसके बाद मेरी कमांड जो है वो डिसएक्टिव हो जाती थी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कमांड जो है वो एक्टिव रहती है और उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कॉपी कमांड के ऊपर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसका बेस पॉइंट देता हूँ, अब बेस पॉइंट देने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है एरे का। एरे बेसिकली क्या है कि आप इसको किसी खास डिस्टेंस के ऊपर x और y के ऊपर जो है वो आप मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एरे के ऊपर क्लिक किया तो वो नीचे हमारे पास मैसेज आ रहा है, इंटर द नंबर ऑफ आइटम टू एरे। फॉर एग्जांपल मुझे 10 जो है वो कॉपीज चाहिए। अब जैसे मैं 10 लिखा, 10 लिखने के बाद जैसे मैं इसको डिस्टेंस को देता हूँ तो सेम डिस्टेंस के ऊपर ये हमारे पास कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसको इंटर दबाता हूँ तो ये मेरे पास सेम इक्वल जो है वो डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मेरी 10 कॉपियाँ जो है वो निकल कर आ चुकी है। तो ये थी हमारी मूव और कॉपी कमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे।